जी, तो मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने न रेपो रेट में बदलाव किया, ना ही सीआरआर की दरों में। रेपो रेट 8%, रिवर्स रेपो रेट 7% और सीआरआर 4.25% ही रहेगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसे संकेत जरूर दिए जिससे उम्मीद जगी है कि अगली पॉलिसी में कर्ज की दरों में कमी होगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक महंगाई में गिरावट का ट्रेंड है, तो दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ना सीआरआर, ना रेपो रेट, ना ही रिवर्स रेपो रेट। लंबे वक्त से जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद इस बार कोई राहत रिजर्व बैंक की तरफ से मिले, ब्याज दरों में कटौती की जाए जिससे ईएमआई जो है उस पे कमी आएगी, लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से कोई कमी नहीं की गई है, ना सीआरआर में, ना रिवर्स रेपो रेट में, ना ही रेपो रेट में, और ऐसे में ब्याज दरें जस की तस। तो महंगाई को लेकर फिक्रमंद आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में किसी तरह की कमी नहीं की। हालांकि आरबीआई ने संकेत दिए कि अगर महंगाई में गिरावट आई तो फिर वो अपना फोकस महंगाई के बजाय विकास पर केंद्रित करेगा, यानी नए साल में कर्ज सस्ता करने की उम्मीद रखनी चाहिए। आरबीआई से ब्याज दरों में राहत की उम्मीद बांधे उद्योग जगत, बैंक और लोन ग्राहकों को आखिर निराशा ही हाथ लगी। जैसे उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने चौंकाने वाला फैसला लिया। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर ग्रोथ पर उम्मीद से ज्यादा महंगाई को तवज्जो दी। मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर की दरों में कोई कटौती नहीं की। रेपो पहले की तरह ही 8%, रिजर्व रेपो रेट 7% और कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर 4.25% पर बरकरार रहेगा। खैर ये अपेक्षित ही था कि मार्केट को तो ऑब्वियसली पॉलिसी रेट्स में यानी रिपो या रिवर्स रिपो रेट में तो कोई चेंज की आशा नहीं थी। हाँ, कुछ हिस्सों में ज़रूर ये आशा थी कि लिक्विडिटी अभी भी थोड़ी टाइट है, तो उस वजह से शायद सीआरआर में कट। ऊंची ब्याज दरों से न सिर्फ आम होम लोन ग्राहकों को मोटी ईएमआई का बोझ सहना पड़ रहा है, बल्कि उद्योगों को भी अपनी विस्तार योजनाओं के लिए सस्ता कर्ज नहीं मिल पा रहा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अकेले ब्याज दरें घटने से उद्योगों की राह आसान नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट ईजिंग का जो इशू था वो ये है कि उससे इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, परंतु हमने देखा कि इंडस्ट्री से जो डिमांड है वो इस समय काफ़ी कम है। दूसरा मुद्दा ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एक अकेला ऐसा स्टेप नहीं है, एक ऐसा मेजर नहीं है जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। उसके लिए हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस फास्ट हो, जैसे कि हमारा लैंड एक्विजिशन फास्ट हो। नवंबर में थोक महंगाई दर के गिरकर 7.24% होने से आरबीआई ने राहत की सांस ली है, लेकिन खुदरा महंगाई दर में बढ़त ने चिंता बढ़ा रखी है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई दर में कमी आई तो ब्याज दर में कटौती हो सकती है। महंगाई दर में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है WPI बेस पे, पर CPI बेस जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें हमें फिर बढ़त देखने को मिली है। उम्मीद ये है कि जनवरी के महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा, क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, उसमें हमें ब्याज दर में कटौती देखने को मिल सकती है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखें तो ये क्लियरली उन्होंने लिखा है कि अब जो है आगे चलते हुए अभी तक का जो इन्फ्लेशन का जो एक ट्रेजेक्टरी रहा है, एक इन्फ्लेशन की जो एक गति रही है, वो उनके मापदंड के हिसाब से ठीक है, और अगर यही गति चलती रही आगे और उनके मापदंड के मुताबिक होता रहा तो ऐसे इसमें कई इशारे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि अब जो है ग्रोथ का पल्ला भारी रहेगा इन्फ्लेशन के मुकाबले, प्रोवाइडेड ये जो करंट ट्रेजेक्टरी है इन्फ्लेशन की वो वैसी ही रहे अगले 45 दिनों। रिजर्व बैंक ने अंतिम बार अप्रैल में रेपो रेट में कटौती की थी। तब रेपो रेट 0.5% कम किया गया था। तब से लेकर अब तक 8 महीने हो गए।
लेकिन रेपो रेट 8% ही है। आपको बता दें कि रेपो रेट ही वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, यानी रेपो रेट घटने का सीधा असर लोन पर पड़ता है। उम्मीद करनी चाहिए कि नए साल में रेपो रेट घटेगा, जिससे होम और कार की मोटी ईएमआई का बोझ ढो रहे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। मुंबई से सचिन कुमार के साथ जितेंद्र भट्ट, जी न्यूज। इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, अपनापैसा.com के सीएफओ बलवंत जैन जी। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। पहला सवाल मेरा यही कि ये जो फैसला रिजर्व बैंक की तरफ से लिया गया है, इसके मायने क्या हैं? नहीं, फैसला ब्याज दर बढ़ा मतलब चेंज नहीं करना या सीआरआर वगैरह में भी चेंज नहीं करना भी अपने आप में एक डिसीजन है। पर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी जो आरबीआई का फोकस है वो ग्रोथ पे रहेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी ये महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मेरे को लगता है अगले रिव्यू में इंटरेस्ट रेट निश्चित रूप से कम हो जाएगी। जी, आने वाले वक्त में तो आप कह रहे हैं कि ब्याज दरें निश्चित तौर पर कम होंगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से किसी तरीके की कोई कमी नहीं की गई है, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, क्या माना जाए अभी भी महंगाई को लेकर फिक्रमंद आरबीआई? हाँ, आरबीआई का जैसे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भले ही 7.24 पे आया है, पर जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो मेरी ओपिनियन में आरबीआई वॉच करना चाहेगी अगले 1.5 महीना और उसके बाद डिसीजन लेगी। और वैसे भी मार्केट में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रेट कट। तो जी बिल्कुल, मार्केट भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए थे किसी तरीके के रेट कट की, और आज वैसा ही हुआ है। आरबीआई की तरफ से मौद्रिक नीति की समीक्षा, जिसमें ना ही रेपो रेट, ना ही रिवर्स रेपो रेट और ना ही सीआरआर, किसी में कोई बदलाव नहीं, सभी दरें जस की तस। सीधे रुख करेंगे इस वक्त मुंबई से जी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष, जो मौद्रिक नीति की समीक्षा आज आरबीआई की तरफ से की गई, इसके अहम पहलू क्या निकलकर सामने आए, जरा ये संक्षेप में दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं करे गए हैं, चाहे रेपो रेट की बात करी जाए, रिवर्स रेपो रेट की बात करी जाए, सीआरआर की। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये होगी देखनी है कि आरबीआई ने जब बात कही तो उन्होंने कहा कि ग्रोथ पे उनका फोकस आगे आने वाले समय में होगा, यानी कि जनवरी में जब वापस से आरबीआई की बैठक होगी तो वहाँ पे रेट्स कम हो सकते हैं। उसकी 2-3 वजह आरबीआई ने हमको बताई है। अगर आप इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें जो कुछ समय पहले आए हैं, जो महंगाई के, तो जो थोक महंगाई है, जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है, उसके जो आंकड़े वो पहले से कम आए हैं, लेकिन अभी भी रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जो खुदरा महंगाई है, वो ऊपर है। लेकिन आरबीआई को ये उम्मीद है कि जनवरी में जब आंकड़े आएंगे वापस से, तो जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वो भी कम होंगे, जिसकी वजह से ये जो रेट्स हैं वो कम होंगे। उसके बाद अगर हम कमोडिटी प्राइस की बात करें जाए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी प्राइस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को इस बात की उम्मीद है, इस बार रेट कट नहीं हुआ है, लेकिन आरबीआई को इस बात की उम्मीद है कि जब जनवरी में वापस करेंगे तो रेट कट होगा, और जिसकी वजह से बैंकों ने भी बात साफ करी है कि कर्ज आप बने रहिए हमारे साथ। बलवंत जैन जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो अहम बात जो सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल तो महंगाई को लेकर आरबीआई फिक्रमंद है, लेकिन आगे के लिए आरबीआई की तरफ से उम्मीद भी जताई गई है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार इस उम्मीद का आधार क्या, इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो मेरा घर मेरी जेब देख रहे हैं आप। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे कटौती के संकेत जरूर दिए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक महंगाई में नरमी के बाद अब आरबीआई का फोकस ग्रोथ पर रहेगा। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर वेट एंड वॉच का रास्ता अपनाया। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि आने वाली नीतियों में महंगाई की बजाय उसके रडार पर ग्रोथ रहेगी। आरबीआई के मुताबिक औसत महंगाई दर में नरमी के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जनवरी से मार्च के बीच ब्याज दर कटौती के आसार बन रहे हैं। महंगाई में नरमी आते ही रिजर्व बैंक ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करेगा। आरबीआई को अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लौटने के संकेत भी दिख रहे हैं। आरबीआई को लगता है कि महंगाई आने वाले दिनों में चुनौती नहीं रह जाएगी, क्योंकि थोक महंगाई दर में आरबीआई की उम्मीदों से पहले ही कमी आ गई है। महंगाई के ट्रेंड से लगता है कि खाने पीने के सामान और मैन्युफैक्चरिंग कीमतें नीचे आ सकती हैं। सबसे बड़ी राहत कच्चे तेल के मोर्चे पर है, जहां नरमी के आसार हैं। आरबीआई की दलीलों से सरकार भी सहमत दिख रही है। I think it's good that RBI sees that there is room to ease, and I mean clearly they're taking a decision keeping in mind that their main job is combating inflation,
but also they have some sort of incentive to see growth in the country. RBI is autonomous; they make their decisions. But since there has been a downward trend of inflation, and the capital formation is not taking place, which is directly linked to the employment creation, availability of credit to the industry at affordable prices is a must. रिजर्व बैंक का फोकस ग्रोथ पर लौटने से सरकार भी राहत महसूस कर रही है। जनवरी में ब्याज दर कटौती आम लोगों को भी महंगे लोन से राहत दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अभिरूप सिंह तड़ागी, जी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बलवंत जैन साहब मौजूद हैं। बलवंत साहब, ये जो आरबीआई की तरफ से एक उम्मीद जताई गई है कि अगली बार जब मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी तब कहीं न कहीं रिजर्व बैंक का फोकस क्योंकि ग्रोथ पर होगा, क्योंकि महंगाई काबू में आ चुकी होगी, तो इस उम्मीद के पीछे आधार क्या है? उसके पीछे जैसे आरबीआई पहले से कहती आ रही है कि हम हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के हिस्से का काम करना चाहिए। तो उसमें जैसे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया एफडीआई में रिटेल का, दूसरा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो पास हो गया है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट वगैरह भी कंट्रोल में होएगा ये डिसइन्वेस्टमेंट होने की वजह से। तो ये सब सारे सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई को गए और इसके लिए आरबीआई ने कंसीड किया कि हम भी रेसिप्रोकेट करने को तैयार हैं। बिल्कुल, उत्कर्ष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष, तो अगली बार जब मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी तो एक आम ग्राहक जिसने लोन लिया हुआ है वो कितनी राहत की उम्मीद रख सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि जब बैंकों से हमने बात करी थी, जैसे ही यहाँ पे मीटिंग थी आरबीआई की, तो बैंकों ने ये बात साफ कर दी थी कि अगर उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, किसी भी तरीके की राहत मिलती है, तो वो सीधा यहाँ पर इसको पास ऑन करेंगे। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट की हम करीब बात करें, 0.25% की अगर राहत कहीं ना कहीं मिलती है तो और अगर वो बैंक पास ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो कुछ परसेंटेज की मिलेगी। हालांकि ये पूरा एक्शन है जो कि कितनी राहत मिलेगी, कितना लोन्स में चाहे, और हम कार लोन की बात करें, होम लोन की बात करें, वो जो एक आंकड़ा है वो तभी साफ हो पाएगा जब आरबीआई कितनी राहत देती है उसकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बैंकों से बात करने में साफ हो गई है कि आगे आने वाले समय में कार लोन, होम लोन के जो कर्ज है वो सस्ता हो जाएगा आम ग्राहकों के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि सिर्फ रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के सहारे ही उद्योग की चाल पटरी पर नहीं आएगी। इसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को मिलकर काम करना होगा। सरकार जो लैंड एक्विजिशन बिल और कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका गठन और उन दोनों चीज़ों अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करे। जब तक कि सरकार की तरफ से ये पॉलिसी डिसीजन नहीं होते और हमारे वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कुछ और स्टेप्स देखने को नहीं मिलते, तब तक आरबीआई का एक तरफा जो एफर्ट है वो ज़्यादा रंग नहीं लाएगा। बलवंत जैन साहब, आप इस वक्त जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती ये जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसे पॉलिटिकली डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी चुनौती समझता हूं मैं देश के सामने। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या सिर्फ रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है उसी के सहारे जो ग्रोथ का हम लोगों को टारगेट अचीव करना है भारतीय इकोनॉमी को, वो हो पाएगा, या फिर किस स्तर पर और कदम उठाए जाने की जरूरत? नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट से तो इकोनॉमी पटरी पे नहीं आएगी। आप देख सकते हैं जापान पे ऑलमोस्ट 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो भी जापान की इकोनॉमी पटरी पे नहीं आई है। तो इसके अलावा भी जो पॉलिटिशियंस को जो डिसीजंस लेने हैं, जो बुलेट बाइट करनी है वो करनी पड़ेगी और आरबीआई उसमें सहयोग करेगी, तो हो सकता है इकोनॉमी जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जैन जी, आपका भी, और उत्कर्ष आपका भी हमारे साथ इस खास पेशकश में बने रहने के लिए। तो फिलहाल तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उम्मीद ये जताई गई है खुद आरबीआई की तरफ से भी कि अगली बार जब मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी तो फिर ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, क्योंकि तब तक आरबीआई का जो फोकस है वो महंगाई से हटकर ग्रोथ पर पूरी तरीके से फोकस्ड होगा। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।